हाय गाइस, मैं हूं अमरीन। वेलकम करती हूँ आपका हमारे चैनल ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। आज हम स्टार्ट करेंगे नए चैप्टर से, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो ये मेरा फेवरेट चैप्टर है एंड आई एम श्योर आपका भी होगा अगर आप पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मानसिक बीमारियाँ होती कैसी हैं, किन तरीके की बीमारियाँ होती हैं, उनके क्या क्या रीजंस या वजहें हो सकती हैं, किन तरीके से हम बीमारियों को बोलते हैं कि भाई ये चीज़ ये बीमारी है या ये चीज़ बीमारी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये सब चीज़ें शुरू करने से पहले पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल क्या है और अब नॉर्मल क्या है। मतलब हम किस चीज़ को कहेंगे कि बीमारी है और कौन सी चीज़ बीमारी नहीं है। तो नॉर्मल वो है जो अब नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल क्या है? अब नॉर्मल के लिए मैं 4 Ds डिवोट करूँगी। पहला आता है डेवियंस, डेंजर, डिस्ट्रेस एंड डिसफंक्शन। पहली बात करते हैं डेवियंस की। डेवियंस मतलब अलग, अनयूजुअल, हटके। मतलब वो चीज़ें जो एक्चुअल में इतनी नहीं होती या बिल्कुल हटके हैं या बिजार्ड हैं, कुछ एक्सट्रीमिटीज़ हैं, तो उसको बोलेंगे डेविएंट। उसके बाद बोलेंगे डेंजर। डेंजर मतलब जो खुद के लिए भी खतरा हो और दूसरों के लिए भी, मतलब दोनों में से एक हो सकता है, या तो खुद के लिए खतरा हो या दूसरों के लिए हो, या दोनों हो सकता है। उसके बाद आता है दोस्तों डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या होता है कि मैं अपनी रोजगार की जिंदगी ढंग से नहीं चला पा रही हूँ, मेरी लाइफ में डिसफंक्शन आ रहा है, या मेरे पास वो एबिलिटी ही नहीं है कि मैं अपनी लाइफ जो है वो नॉर्मली जी पाऊँ, या वो एक्टिविटीज जो मैं नॉर्मली कर लेती थी अब वो कर सकूँ। उसके बाद आता है दोस्तों डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस क्या होता है? अपसेट, मतलब खुद भी अपसेट रहना, और वो बीमारी जो है वो आपको भी परेशान कर रही है और दूसरों को भी। मतलब दोनों में से एक वे हो सकता है, या तो सिर्फ आपको परेशान करे या दूसरों को, या दोनों को परेशान कर रही है। तो इन सब चीज़ों को, ये 4 Ds ऑफ अबनॉर्मैलिटी एक डेफिनेशन है एक तरीके से कि व्हाट इज कॉल्ड अबनॉर्मल। दैट इज डेविएंट, इट हैज डेंजर, इट इज डिस्ट्रेसिंग एंड दैट इज डिसफंक्शनल। अब हम बात करें एक पॉइंटर की इसमें से, दैट इज डेविएंट। अब डेविएंट क्या होता है? मतलब जो हट के है, जो अलग है। अलग किससे है? तो इसके लिए मतलब हम सोचे कि भाई ये एक आइडल मोड है, ऐसी चीजें हमें ऐसा रहना चाहिए, तो इससे हट के जो कर रहा है काम तो वो अलग है। तो ये जो मॉडल बनाया है हमने, आइडल मोड बनाया है, ये हमने किस बेसिस पे बनाएंगे? तो दोस्तों डेविएंट की 2 तरीके से अप्रोचेस हो सकती हैं, डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स और दूसरी माल अडेप्टिव। तो हम पहले बात करेंगे डेविएंस फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। तो सोशल नॉर्म से अलग, मतलब जो सोसाइटी कहती है कि सही है, उससे अलग अगर हम जाते हैं तो हम लोग डेविएंट है, तो हम लोग अलग हैं। तो एक सोसाइटी के जो नॉर्म्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? उसके कल्चर से। तो एक सोसाइटी आई साथ में, उन्होंने बोला कि भाई, जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, रिलेशनशिप्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो वहां पे कोई बंदा अपना गुस्सा दिखाएगा या बहुत गुस्सा दिखाएगा तो हम बोलेंगे भाई ये चीज़ अलग है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। तो ये इंडिया का नॉर्म हो गया। तो बाहर की कोई कंट्री है जहाँ पे चैलेंज हो गया, कंपटीशन हो गया, जहाँ पे ये सब चीज़ें नॉर्मल ली जाती हैं, तो मतलब वहाँ पे अग्रेसिव बिहेवियर जो होगा वो नॉर्मल माना जा सकता है। तो मतलब जिस तरीके की सोसाइटी हुई उस तरीके के सोशल नॉर्म्स बन गए, उस तरीके से हमने अबनॉर्मल की डेफिनेशन दे दी, उस तरीके से ये मान लिया कि इस सोसाइटी में ये डिसऑर्डर है और सोसाइटी में ये नहीं है, तो मतलब सोसाइटी वाइज डिसऑर्डर बन गए। आपको नहीं लगता ये थोड़ा अलग है? क्योंकि हर एक सोसाइटी के अपने एक वैल्यूज होते हैं, और इवन सोसाइटी के वैल्यूज भी टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। तो मतलब सोसाइटी के वैल्यूज बदले तो अब नॉर्मल की डेफिनेशन बदली और डिसऑर्डर भी बदल गए। तो इसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। जो इस सोसाइटी में नॉर्मल माना जाएगा हो सकता है वो उसमें अब नॉर्मल माना जाए। तो इससे हम लोग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को एक होलसम नहीं मान सकते। उसके बाद दूसरी अप्रोच आती है दोस्तों, माल अडेप्टिव बिहेवियर। माल अडेप्टिव क्या होता है? वो चीज़ें जो हमारी वेल बीइंग को फॉस्टर कर दे, मतलब रोक दे। जैसे कि एक बच्चा है और उसकी टीचर उससे क्लास में पूछती है कि मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछती है, उसको वो क्वेश्चन आता होता है पर फिर भी वो चुप रहता है और वो कुछ बोलता ही नहीं है क्लास में, वो हमेशा साइलेंट रहता है। वो बोल सकता है, उसके पास बोलने की क्षमता है, उसके पास जवाब है, पर वो बोलता नहीं है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि उसकी जो ग्रोथ है, फंक्शनिंग है, वो रुक रही है। तो वेलबींग जब फॉस्टर होता है तो मतलब हमारी आगे की ग्रोथ, हमारी फंक्शनिंग भी खराब हो जाती है। तो काफ़ी लोगों का मानना था, काफ़ी साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि कभी भी कोई चीज़ डेविएंट है मतलब वो माल अडेप्टिव है, मतलब वो हमारी फंक्शनिंग, हमारी ग्रोथ ढंग से नहीं हो पा रही, तभी हम उसको डेविएंट कहेंगे। तो दोस्तों ये तो हमने समझ लिया कि अब नॉर्मल क्या होता है और नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है।
पर आपको क्या लगता है कि अब नॉर्मैलिटी इतनी अच्छे से एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं। काफ़ी ऐसी जगह है जहाँ पे अब नॉर्मल को अभी भी एक स्टिग्मा माना जाता है ये गलत है, कलंक है, या कोई भी सोसाइटी पे धब्बा माना जाता है अभी भी इस अब नॉर्मल बिहेवियर को, या माना जाता है कि कोई सुपरस्टिशन है, कोई घोस्ट आ गया, चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, कुछ भी आ गया, तो अभी भी इन सब चीज़ों को ये सब चीज़ें मानी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आई, इसका हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे हम लोगों ने साइकोलॉजी को इमर्ज किया, डिसऑर्डर्स को इमर्ज किया, साइकोलॉजी को नहीं, किस तरीके से डिसऑर्डर्स इमर्ज हुए, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज और ओपिनियंस अपने कमेंट डाउन कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी पसंद है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।